चलो देखें, आज चलेंगे हम लोग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसमें बनाना रहेगा हम लोग को क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मतलब बताया गया था, नहीं बताया गया था? क्या बताया गया था? एक साल से ज्यादा पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो हमारे फाइनेंशियल ईयर में समाप्त नहीं होता है, यानी काम पूरा नहीं होता है, अभी काम कंटिन्यू रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, चलता रहता है, जो एक साल के अंदर पूरा ना हो पाए, तो जाहिर सी बात है कि एक साल के अंदर पूरा जब काम नहीं हो पाया तो हम कितना प्रॉफिट रखें। भाई अभी तक जो हम लोग लगा रहे थे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि एक साल के अंदर पूरा हो गया, तो हमको पता चल गया कि भाई देखो इसमें 5 लाख मिलेगा, ये खर्चा हुआ 4 लाख रुपया, 1 लाख प्रॉफिट हो गए। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होगा कि 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, काम अभी अधूरा हुआ है, पता नहीं कितना हुआ, 70% 80% हुआ है, तो कास्ट 70-80% हो गई, क्या पूरी इनकम मानोगे, नहीं मानोगे, प्रॉफिट पूरी ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी, ये सब समस्याएं इसमें आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो लिया गया था वो एक साल के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा, उसको कई सालों में उसको ले सकते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यानी जो अकाउंट हम तैयार करेंगे ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसमें चीज़ें क्या रहेंगी, जो अभी तक हम लोग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पढ़े हैं, लगभग मान के चलो कि 90% चीज़ें वही रहेंगी। जैसे यहाँ पर लिखते थे हम लोग, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लांट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर लिखते थे जैसे मटेरियल एट साइट, बाई प्लांट एट साइट, लिखते थे ना ये। उसके बाद क्या लिखते थे यहाँ पर, बाई कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे, क्या लिखते थे, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। इसमें 2 हेडिंग पड़ेगी, सर्टिफाइड वर्क और अब ध्यान सुनना, अब ये सारा खर्चा लिख दिया गया, ये तो जो स्टॉक बचा है वो तो घटा दिया गया, नहीं बचा तो नहीं घटाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर कंप्लीट रहेगा तो बाई कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड यूज कर देते हैं, अगर इनकम्प्लीट है तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। अब क्वेश्चन ही में ऐसा लिखा रहेगा कि वर्क इन प्रोग्रेस ये था, सर्टिफाइड वर्क कितना है, अनसर्टिफाइड वर्क कितना है, तो सर्टिफाइड वर्क दिया रहेगा और अनसर्टिफाइड वर्क दिया रहेगा कितना रुपया। अब इधर जब देखो ये जब टोटल करेंगे तो हो सकता है इधर का ज्यादा है पेरिसाइड का, ये खर्चा कम है, तो जो डिफरेंट आ जाएगा वो प्रॉफिट नहीं माना जाएगी, उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। क्या मानेंगे, नोशनल प्रॉफिट, मानी गई प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट मान ली गई है। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, इसका प्रॉफिट का बंटवारा किया जाएगा। तो चलो बंटवारा करने से पहले थोड़ा जानते हैं कि सर्टिफाइड वर्क किसे कहते हैं, ये और ये। हाँ जी, सर्टिफाइड वर्क बताओ किसे कहते हैं, सर्टिफाइड वर्क किसे कहते हैं, और अनसर्टिफाइड वर्क, इसको हिंदी में बोला जाए तो प्रमाणित कार्य और अप्रमाणित कार्य। प्रमाणित कार्य किसे कहते हैं और अप्रमाणित कार्य किसे कहते हैं, बताओ फटाफट, क्या होता है सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क। देखो ये दिया गया ठेका, यहां से यहां तक काम कराने का, पूरा ये काम कराना यहां से यहां तक आपको, ठीक है, काम हो रहा है, काम होते 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 ये पहुंचे यहाँ तक, ईयर खत्म, आपका साल खत्म हो गया, देख रहे हो ना डिजाइन, पूरा ठेका तो वहां तक का है, लेकिन हमारा काम जब चालू हुआ है अप्रैल से लेकर के, तो 31 मार्च से आते आते काम अभी वहीं तक हुआ है, ठीक है, ये 31 मार्च है, ये 31 मार्च है, और ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से चालू हुआ और आपको 31 मार्च को खत्म हुआ। लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ये 20 है और ये 30 है,
1 साल में। लेकिन जानते हो क्या होता है कि आप सर्टिफाइड वर्क किसे करते हैं, तो ये काम तो इतना हुआ हमारा, लेकिन इसको सर्टिफाइड करा जाता है। आर्किटेक्चर आते हैं, कौन आता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर आते हैं, वो अपने आप का जिसने जो काम किया हुआ है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, कि माल अच्छा लगाए नहीं लगाए, मटेरियल अच्छा लगाए नहीं लगाए हो, सारी चीज़ें बढ़िया तरह से बनी है नहीं बनी है, तो वो सारी चीज़ें वो चेक करता है और एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि हाँ इतना किया। तो क्या अब 31 मार्च को बहुत सारा कंटेंट है, अब मैं एक आर्किटेक्चर हूँ अकेला, तो कितनी जगह जाके देखूंगा एक ही दिन में 31 मार्च को। तो इसलिए क्या करता है वो पूरा मार्च ही करता रहता है, किसी के वहाँ 1 मार्च अप्रैल मार्च से चला गया, किसी को 2 मार्च को, किसी 3 मार्च को, किसी 4 मार्च को, किसी 5 मार्च को, किसी सब पूरा चलता रहता है। लेकिन जब हमारे पास आया, इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ये था आपका 15 मार्च, तो 15 मार्च को आया हमारे पास, मटेरियल निकाला, देखा, जो भी उसका लैब में ले जाकर के टेस्टिंग करने लगे, टेस्ट किया होगा कि हाँ क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, माल मटेरियल कैसा लगा रहा है, बाकी जो भी उसका पैमाना होगा, जो स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से वो देखा अपना, देखने के बाद वो सर्टिफाइड कर दिया। तो कब कंप्लीट हुआ वो कंप्लीट करा, कब वो सर्टिफाइड किया, 15 मार्च को। तो ये जो यहाँ से काम यहाँ तक है, यही आपका सर्टिफाइड वर्क है। ये क्या है, और काम तो ये भी हुआ है, लेकिन क्या ये सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड वर्क है, यही आपका अनसर्टिफाइड वर्क है। क्या दिक्कत की बात है इसमें, कोई दिक्कत है सर? तो इसका मतलब ये जाएगा जो काम हुआ उसमें आर्किटेक्ट द्वारा जो सर्टिफाइड कर दिया गया, सर्टिफाइड वर्क, जो आर्किटेक्चर द्वारा सर्टिफाइड नहीं किया जा सका वो अनसर्टिफाइड वर्क। तो हमने बताई थी 15 तारीख को हमारे पास आए, 15 तारीख को सर्टिफिकेशन देके चला गया, इसका मतलब वो सर्टिफाइड। उसके बाद भी काम ऐसे थोड़ी नहीं कि चलो अब इंजीनियर गया काम धंधा रोक दो, भैया हमने तो कारोबारी आदमी है, काम तो करना ही है, तो काम करते रहे हम लोग। 16 मार्च को, 17 मार्च को, 18 मार्च को, 19 20 को, 31 मार्च आ गया, हम सोचते थे कि अरे इंजीनियर आ जाता तो ये भी सर्टिफाइड कर देता, वो कहा भाई फुर्सत नहीं है, चलो हो गया ना 15 मार्च तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 15 दिन काम हुआ है, ये क्या हो जाएगा, आपका काम तो हुआ लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसर्टिफाइड वर्क बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन में लिखेगा यहाँ पर कि ये आपका इतना कम सर्टिफाइड हो गया, इतना कम अनसर्टिफाइड है, तो ये आपकी इनकम बन गई, इसका मतलब बन गई, नहीं बन गई, नहीं समझ में, फिर समझो। ये पूरा जो लिया गया है ठेका, मान के चलो कि 5 लाख का लिया गया है, कितने का, 5 लाख का। अब इसमें से हम लोग देख रहे हैं तो लगभग ये 3,50,000 का काम जो है पूरा हो चुका है, देखो सब मिला करके। अब सर्टिफाइड मान के चलो इसमें 3 लाख रुपए क्या है और 50,000 क्या है, अनसर्टिफाइड है। तो इसका मतलब मेरी इनकम अब यहाँ पर बाई कॉन्ट्रैक्ट ही में लिखता है तो कितना लिखता है, 5 लाख। लेकिन इनकम्प्लीट अधूरा कम है, 3.5 लाख बराबर हुआ ही है, तो इसको लिखूंगा सर्टिफाइड 3 लाख, अनसर्टिफाइड 50,000, कितना हुआ 3.5 लाख रुपया। कहाँ मैं पूरा 5 लाख ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जब मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं 5 लाख नहीं लिखूंगा, बाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखूंगा, वर्ड लिखूंगा सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क, जिसको हम लोग हेडिंग लगाए हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। अब हमने बताया कि जब 3.5 लाख लिख दोगे तो जो डिफरेंट यहाँ पर आएगा, जो प्रॉफिट आएगी, ये प्रॉफिट अभी नहीं मानी जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। बैलेंस से बोल लो, अभी फिलहाल बैलेंस से बोलो। अभी प्रॉफिट आएगी, इस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, तो उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। और ये सिर्फ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पूछता है क्वेश्चन में कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है, यानी कि अपूर्ण ठेका खाते में लाभ का वितरण कैसे किया जाएगा, लाभ का वितरण या लाभ का समायोजन कैसे किया जाता है, तो थ्योरी पूछेगा। तो जो मैं प्रोविजन बताने जा रहा हूँ उस प्रोविजन को तुम लोगों को याद रखना है, वही प्रोविजन जाकर लेकर के चिपका देना थ्योरी में। और न्यूमेरिकल में अगर है तो न्यूमेरिकल में लगाना ही लगाना है कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया जाएगा। लिखूंगा मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अपूर्ण ठेके में लाभ का वितरण या लाभ का समायोजन या लाभ का बंटवारा कैसे किया जाएगा उसके बारे में।
तो उसके बारे में 3 प्रोविजन समझो। देखो जो काम हुआ है वो 1/4 से कम हुआ, जो काम सर्टिफाइड है, ध्यान देना बात को। सर्टिफाइड वर्क कितना हो, 1/4 से कम हुआ। 1/4 मतलब 25% और 25% से कम हुआ, तो प्रॉफिट कितनी जाएगी, इसके बारे में नो प्रॉफिट। क्लियर है? इसका मतलब अगर हमारा काम 1/4 से कम हुआ होगा, 1/4 से कम हुआ होगा, तो कितना प्रॉफिट जाएगी, नो प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका काम 1/4 से ज्यादा हुआ हो लेकिन 1/2 से कम, इसका मतलब 25% से अधिक हो लेकिन 50% या 50% से कम हो, तो प्रॉफिट जाएगी। तो प्रॉफिट जाएगी कितनी जाएगी आपकी, 1/3। कितनी, 1/3। 1/3 किसका, अभी मैं फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे। 1/3 किसका, एक फार्मूला बताऊंगा, यहाँ पर बताता हूँ। अगर काम आपका 1/2 से ज्यादा हो गया यानी 50% से भी ऊपर हो गया है, तभी प्रॉफिट जाएगी। तब प्रॉफिट जाएगी आपकी, तब 1/3 नहीं जाएगी, अब 2/3 जाएगी। ठीक है? अब इस केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, तो और दिखाते हैं। प्रॉफिट कितनी जाएगी, प्रॉफिट लिखी जाएगी सबसे पहले यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3 इनटू कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? और अगर इस केस में होंगे तो इसमें जो प्रॉफिट जाएगी आपकी, प्रॉफिट इज इक्वल नोशनल प्रॉफिट इनटू 2/3 कैश रिसीव्ड। बस यही एक फर्क है, 1/3 रह गया तो 2/3 रहेगा। फार्मूला तो वही है, नोशनल प्रॉफिट 1/3 या तो 2/3 इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दे ही देगा कि कितना कैश रिसीव्ड हुआ है, सर्टिफाइड वर्क में दे ही देगा कि कितना हुआ है। मतलब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब प्रॉफिट तो निकाल ही लोगे यहाँ पर। अगर सारी फिगर यहाँ पर रख दी हो, सारी चीजें पता है, ये जो बैलेंस शीट फिगर आएगा, हमें इसी को क्या पता है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये नोशनल प्रॉफिट है। सारी चीजें प्रॉफिट नहीं मानी जाएंगी। अब उसमें से कितनी प्रॉफिट भी जाएगी, तो प्रॉफिट का हिस्सा निकालने के लिए आपको ये प्रोविजन अपनाने पड़ेंगे। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि अपवर्ड ठेका खाते में लाभ का बंटवारा कैसे किया जाएगा, तो लिखना लाभ बंटवारा निम्न प्रकार किया जाएगा। नंबर 1, अगर काम जो है 1/4 से कम हुआ होगा तो कोई प्रॉफिट नहीं जाएगी। अगर काम जो है 1/4 से ऊपर लेकिन 1/2 से कम हुआ होगा तो प्रॉफिट जाएगी 2/3। उसको निम्न फार्मूला द्वारा निकाला जाएगा, फार्मूला चिपका देना ये। और तीसरी चीज, अगर काम आपका 1/2 से ज्यादा हो गया होगा तो भी लाभ जाएगा, कितना जाएगा, 2/3 जाएगा। उसका फार्मूला निम्न है, ये चिपका देना। बस हो गया, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा थ्योरी के लिए कि लाभ बंटवारा अपवर्ड ठेका खाते में कैसे किया जाता है। वो अगर डायग्राम बना देना, डायग्राम बना करके इसी चीज को एक्सप्लेन कर देना। यही है लाभ बंटवारा, यही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। तो यही बस इतने कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर ये समझ गया तो फिर प्रॉफिट निकाल देंगे कंप्लीट की। तो इसमें जो नई चीज सीखने को मिली हम लोगों को, यहाँ पर जो बाई कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड यूज करते थे वो क्या रहेगा आपका, बाई सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क आ जाएगा। यहाँ पर जब जाएंगे तो हमने बताया कि जो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट का हिस्सा कुछ और जाएगा। यहाँ पर जब लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे वर्क टाइम, जो बैलेंस लिखा जाएगा तो कुछ प्रॉफिट जाएगी यहाँ पर जनरल पीरियड में, जनरल ईयर अकाउंट और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस नाम से लाया जाएगा। जो बैलेंस आएगा टोटल ये, ठीक है ना, तो इसमें डाला गया है टोटल बैलेंस आएगा तो उसको रख के निकालेंगे। हाँ, जो बैलेंस आएगा तो बैलेंस वहाँ मत लिखना, बैलेंस यहाँ पर लिख देना, उसको 2 हिस्सों में बढ़ गया, कुछ चला गया जनरल पीरियड में, 1/3 जनरल पीरियड में चला जाएगा। 1/3 या तो 2/3 फार्मूले को निकाल करके फार्मूला लगेंगे। ये नहीं कि प्रॉफिट का 1/3 करना है या प्रॉफिट का 2/3, प्रॉफिट का 1/3 और ये प्रॉफिट का 2/3 या फिर फार्मूले में ये देख लो। तो फार्मूला ये याद रखना, ये नहीं कि 1/3 लगाना है तो प्रॉफिट का, कि जो नोशनल प्रॉफिट है ये नोशनल प्रॉफिट का 1/3 या 2/3 जाएगा, लेकिन ये याद रखना कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड रहेगा। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट नोट करो। तो एक आध क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए।
इसमें किसी को डाउट हो, कोई दिक्कत बताओ भाई। हैं? नो सर। चलो इसको ही बस समझना है, बाकी सब चीज़ें उसमें हो जाएंगी। हाँ जी, देखिए सभी लोग 13 नंबर हैं, एक छोटा क्वेश्चन में दिखाता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, देखें लिखा गया फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ये सब खर्च किया गया है। लिखा गया मटेरियल 40,000 का, वेजेस 40,000 का, अदर एक्सपेंसेस 15,000 का, प्लांट एट कॉस्ट लिखा हुआ है 50,000 रुपया, वर्क सर्टिफाइड लिखा हुआ है 1,20,000, वर्क अनसर्टिफाइड लिखा हुआ है 60,000, प्लांट एट क्लोज 43,000, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रुपीज 2,000 रुपया, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वर्क्स इन प्रोग्रेस अकाउंट, अज्यूम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज रुपीज 6,50,000। ठीक है, तो और सबसे पहले इसको भरते हैं, तब उसके बाद सारी चीज समझ में आएगी। हाँ जी, मटेरियल कितने का? 40,000 रुपये का, लेबर 50, 50, अदर एक्सपेंसेस 15,000 और प्लांट लागत पर 50,000 और प्रमाणित कार्य 120,000, सर्टिफाइड और कितना है? 1,20,000। 1,20,000, हाँ, अप्रमाणित कार्य 60,000, 60,000, प्लांट अंत में 43,000, 45,000। ठेकेदार दाता से रोकड़ प्राप्त 1 लाख, ठीक, स्टोर की सामग्री लौटाई गई 2,000। 2,000 रुपया। ठीक, बस यही ना इन्फॉर्मेशन है। यानी मटेरियल नहीं दिया गया 40,000 का, लेबर नहीं दिया गया 50,000 का, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, प्लांट भेजा गया 50,000 रुपये का, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस है 15,000 रुपये का, बाई मटेरियल रिटर्न लिखा गया 2,000 का, बाई प्लांट डेट साइड है कितने का? 43,000 का। यानी 50,000 का फर्नीचर प्लांट था, अब कितने का हो गया? 43 का। तो कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बता दिया ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है। ठीक है, मटेरियल कितना भेजा गया, कितना बचा हुआ है, मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया था, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को दिया था, तो 1,20,000 और 60,000 कितना हो जाएगा आपका? 1,80,000। ये देखो कितना हो जाएगा आपका? 1,80,000, 43,000, 2,000 कितना हो गया? 2,25,000। ये हो जाएगा आपका 2,25,000 रुपया। इसमें से सब बढ़ा देंगे 155,000 घटा दीजिए, हैं? 155,000 घटाना है। ये देखो 40,000, 50,000 और फिर 50,000 और 15,000 कितना हो गया? 1,55,000। तो डिफरेंट कितना आ गया? 70। यही हमारे पास क्या है? नोशनल प्रॉफिट ही है, यही ना नोशनल प्रॉफिट। चलो अब ये प्रॉफिट पूरी प्रॉफिट नहीं मानी जाएगी, इसमें कुछ जाएगा जनरल प्रॉफिट में, कुछ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, लिखा था अभी नोट किए होगे। अब 1/3 जाएगी, 2/3 जाएगी, तो इसका फैसला करना कि नहीं जाएगी। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि सर्टिफाइड वर्क को देखो ये कितना हुआ है। ये जो पूरा टीका है, ये जो क्वेश्चन है कितने बार है? 6,50,000 का। अब 6,50,000 रुपया। अब ये बताओ इसका 50% कितना हो जाएगा? 3,25,000 रुपया। काम कितना सर्टिफाइड है? तो उसका 25% बार करके देख लो। अगर 3,25,000 का आधा कर दो, 25% हो जाएगा। 6,50,000 100% है, उसका आधा क्या गया? 3,25,000 50% हो गया। उसका भी आधा कर दो, 1,62 हो जाएगा। अब काम कितना किया? पूरा 1,20 हुआ। तो इसका मतलब 4 से कम हुआ है, 25% उसका निकालोगे तो 1,62 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका सर्टिफाइड कितना है? 1,20,000 रुपया। इसका मतलब कि आपका काम 4% भी कम हुआ है। तो 4% कम हुआ तो कुछ प्रॉफिट जाएगी? नहीं। पूरा लिखा जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस लिखा जाएगा। टू वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 70,000 पूरा लिख दिया, खत्म। उसका कोई मतलब नहीं है सर, इसका वो 60,000 जो अनसर्टिफाइड, कोई मतलब नहीं है। इससे बस मतलब हम लोगों को सर्टिफाइड से बस मतलब है कि सर्टिफाइड वर्क का हमारे टोटल वर्क का 25% नीचे होगा तो नो प्रॉफिट, 25% ऊपर, 50% बीच में होगा 1/3, और वो भी 50% ऊपर होगा तो 2/3। और एक तरीका आता है, इसे मैं बताऊंगा जब करीब हो चुका हो, मतलब कि एकदम इतना काम हो चुका है बस 2-4% 5% रह गया, तो उसके लिए क्या तरीका बताया वो बात की बात है। लेकिन अभी जनरल रूल यही हम लोगों का है, इसी को समझना है। मतलब 95% अगर काम हो चुका है, बस 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन लगेगा अगले साल, और 21 मार्च आ गया, 10-15 दिन की बात रह गई थी,
तो प्रॉफिट कितना लिया जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा रूल अलग है, तब ये रूल नहीं चलेगा। नहीं तो कहने को तो कह सकते हो सर 50% के ऊपर है तो है ऊपर, चाहे 95 हुआ चाहे 98 हुआ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बाकी है तो उसके लिए अलग थोड़ा रूल है, तो बताया जाएगा। ये हो गया सबका, समझ में आ गई बात? कुछ दाम इसमें है। अब यही अगर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ले जाऊंगा लगवाने तो दूंगा। अब ये ले देता है कितना, 180, कितना ले देता है 1,80,000 गया। अब 25% के ऊपर वो नहीं हो गया, क्योंकि इसका 25% अभी बताया 1,62,000 समथिंग आ रहा है, 1,80,000 से। अब रूल चलेगा यहाँ पर, जब रूल लगाओगे यहाँ पर तब नौशो प्रॉफिट कितनी 70,000 1/3 कैश रिसीव, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो, कैश रिसीव देखो लिखा है 1,00,000 हो गया, और सर्टिफाइड वाला कितना है आपका 180 हाँ उसी के साथ लगाओगे ना, बस काट पीट दोगे जो आ जाएगा वो जनरल पीएन चला जाएगा, बाकी जो बैलेंस बचेगा 70,000 में थे कुछ चला गया प्रॉफिट में, और जो बचेगा 70,000 में से वो क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस लिखा जाएगा उसको, वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर सबको है? तो मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को कहाँ गया, ये एक 20 था, एक 20 ही करता हूँ, इसको नोट करना हो फटाफट, इसको नोट कर लो, बस यही कहानी है। अब सब तुम लोग समझ चुके हो, इसमें प्रैक्टिकल करके दिखा दिया गया है, कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगा सकते हो इसमें। यस सर।